Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने फैटी एसिड्स टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था। उसके अंदर हमने फैटी एसिड्स की अकरेंस पढ़ी थी, देन उसकी क्लासिफिकेशन, इवन एंड ऑड नंबर, देन हमने पढ़ा था फिर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आज हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स, हम कैसे नेमिंग करते हैं। देखो, द नेमिंग ऑफ द फैटी एसिड्स सिस्टमेटिक नेम्ड इज़ बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड। अगर हम सिस्टमेटिक नेम देखें तो वो जिस भी हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो रहे हैं हम उसके बेस पे करते हैं। द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड विद सफिक्स एनोइक, और जो सैचुरेटेड होते हैं उनके एंड में आता है एनोइक, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके एंड में आता है इनोइक। जैसे ऑक्टेनोइक एसिड, ये हो गया हमारा 8 कार्बन वाला। अगर भाई हम ऑक्टेट डेका अनोइक एसिड, इनोइक आ गया इसमें ECA-NOIC, तो ये हमारे क्या हो गए, सफिक्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए। इन एडिशन टू सिस्टमेटिक नेम्स, फैटी एसिड्स हैव अ कॉमन नेम विच आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो हम अगर देखें तो इनमें ये कॉमन नेम्स इसके ज़्यादा यूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनके जो ये सिस्टमेटिक नेम्स है इनके कंपेरिजन में। अब इनकी नेमिंग एक बेसिस पर करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन विच इज़ टेकन एज अ नंबर 1। कहाँ से स्टार्ट कर रही है, अगर हम इसकी 2 टर्म में करते हैं, ओमेगा टर्म में और कार्बन एटम्स की टर्म में। अगर हम इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम कर रहे हैं इसकी नंबरिंग, तो हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको प्रेफरेंस देते हैं एज ए नंबर 1, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, मेजर फंक्शनल ग्रुप है। देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन विच इज़ टेकन एज ए नंबर 1। द कार्बन एडजेसेंट टू कार्बोक्सी आर 2, दो एडजेसेंट होता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, वो 2, फिर उससे नेक्स्ट 3rd, सो 4th एंड सो ऑन, ऐसे हमारी चलती रहती है अल्फा बीटा गामा या इस टर्म में। द टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप इज़ नोन एज ओमेगा, और जो टर्मिनल कार्बन होगा उसको कहते हैं ओमेगा। वहीं जहाँ से हम ओमेगा की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मिथाइल एंड वहीं अनदर साइड से, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 COH, ये अगर इन टर्म ऑफ कार्बन देना तो हम इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। वहीं अगर हमें ओमेगा की टर्म में देनी है तो हम इसके अपोजिट एंड मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। तो ये हम 2 तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं, कार्बन की टर्म्स में और ओमेगा की टर्म्स में। तो यहाँ पे ये है स्टार्टिंग फ्रॉम द मिथाइल एंड द कार्बन एटम ऑफ फैटी एसिड्स आर नंबर्ड एज अ ओमेगा 1 2 3। द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन 2 डिफरेंट वे इज गिवन बिलो। तो 2 डिफरेंट में गिवन है, ठीक। ठीक है, ओमेगा की टर्म क्या होगी, कार्बन की टर्म होगी। जैसे कि एग्जांपल लिखा है CH3 CH2 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 COH, कार्बन के टर्म्स में कर रहे हैं तो हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी हमने। ओमेगा की टर्म में कर रहे हैं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। देन आते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। लेंथ क्या है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स फैटी एसिड्स आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में करते हैं, शॉर्ट चेन जिसमें लेस देन 6 कार्बन होते हैं, फिर मीडियम चेन जिसमें 8 to 14 कार्बन होता है, लॉन्ग चेन जिसमें 16 से 24 कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन चेन पर भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं फैटी एसिड्स को। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या होती है, इंस्टेंट ऑफ राइटिंग द फुल स्ट्रक्चर बायोकेमिस्ट्री एम्प्लॉयड शॉर्ट हैंड नोटेशन। हम शॉर्ट हैंड नोटेशन करते हैं कि अगर हमारे पास अब बार बार ये तो है कि 16 कार्बन है तो हम उनको बार बार ड्रॉ करेंगे, उनके लिए एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। जैसे कि देखो, द जनरल रूल इज़ दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड फाइनली द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कितने कार्बन प्रेजेंट है वो, देन उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है वो मेंशन करने हैं। उसके बाद हमें मेंशन करने हैं उन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को कि वो किस किस कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इसकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, लिनोइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड है। लिनोलिनिक एसिड जो है, लिनोलिनिक एसिड हमारा कितने का है, 18 कार्बन का है, 3 उसमें डबल बॉन्ड है और उनकी पोजीशन क्या है, 9 12 एंड 15, ये 3 उसकी पोजीशंस है।
ऐसी। और ये ओमेगा 6 क्या है, अगर हम इसके ओमेगा की टर्म्स में करें तो इसका जो फर्स्ट ओमेगा की तरफ से डबल बॉन्ड आता है, यानी कि जो हमारा इस साइड से डबल बॉन्ड पड़ता है वो इसका थर्ड कार्बन के ऊपर वो डबल बॉन्ड आता है, इसीलिए हम इसको ओमेगा 3 भी कहते हैं। वहीं ओमेगा 6 जो है जैसे लिनोलिक एसिड है, इसमें भी क्या होता है देखो 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है, और वो कौन कौन सी पोजीशन 9 एंड 12, और जो इसका ओमेगा की टर्म में देखें तो वो 6th पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड आता है, तो इसलिए ये बन गया ओमेगा 6 सीरीज़ का। ऐसे ही ओमेगा 9 सीरीज़ में ओलिक एसिड आता है, इसमें 18 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है, और वो भी एक किस में 9th पोजीशन पे। रेक्डोनिक एसिड 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड आता है, पोजीशन क्या होगी 5, 8, 11 एंड 14। तो इस तरीके से हम क्या है इनकी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।